पार्क के सुदूर क्षेत्रों में नाइट विजन ड्रोन को शामिल किया गया है। ये ड्रोन थर्मल इमेजिंग और इंफ्रारेड सेंसर युक्त कैमरों से लैस है। थर्मल इमेजिंग तकनीकी युक्त कैमरे वनस्पतियों की गर्मी को अवशोषित कर देते हैं और उसे लाल और हरे कलर की इमेज बनाने में सक्षम है। दरअसल पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इस समय जब टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो चुका था और अब यहाँ पर 70 से भी ज्यादा बाघ हो चुके हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए इन बाघों की सुरक्षा पुख्ता करना भी विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अब टाइगर रिजर्व में आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग किया जा रहा है। संचालक का कहना है कि हमारे पास पूर्व में जो ड्रोन उपलब्ध हैं, वो सिर्फ दिन के उजाले में ही काम करने में सक्षम है। साथ ही उनकी क्षमता भी 2 किलोमीटर की ही है। ऐसे हालात में शाम होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने के लिए वन्य क्षेत्र की निगरानी में समस्या हो रही थी। इसी को देखते हुए नाइट विजन ड्रोन को दस्ते में शामिल किया गया है। रेस्क्यू में भी सर इससे मदद मिलेगी काफ़ी। रेस्क्यू में भी, और प्रारंभिक उद्देश्य जो हमारा ड्रोन स्क्वाड बनाने का था उसमें रेस्क्यू एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर जब शहरी क्षेत्रों में आ जाता है तो जंगली जानवर को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें ड्रोन जो है वो बड़ा ही सफल माना जाता है। तो प्रारंभिक जब हमने ड्रोन स्क्वाड का गठन किया था तो ये रेस्क्यू का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। और रात्रि में क्योंकि ज़्यादा खतरे रहते हैं, अगर जानवर आ जाए रात्रि में बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है देखना, तो अब हमारे पास रात्रि नाइट विज़न ड्रोन आने की वजह से रात में भी हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन क्रियान्वित कर सकते हैं। मेरे विचार से रेस्क्यू में भी ये नाइट विज़न ड्रोन हमको बहुत सहायता देगा। इस ड्रोन में थर्मल इमेजिंग इंफ्रारेड सेंसर लगे हुए हैं। थर्मल इमेजिंग सेंटर क्षेत्र में मौजूद वनस्पति, वन्य प्राणी व इंसानों के शरीर की गर्मी के आधार पर उसकी लाल और हरे कलर की इमेज बनाएंगे। इसी प्रकार इंफ्रारेड तकनीकी आसपास मौजूद जीवों की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देंगी। इससे हम रात में भी वन्य प्राणियों के मूवमेंट पर निगरानी रख सकेंगे। इसके साथ ही अनैतिक गतिविधियों पर भी अधिक प्रभावी तरीके से रोक लगा सकेंगे। बनाने का था उसमें रेस्क्यू एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर जब शहरी क्षेत्रों में आ जाता है तो जंगली जानवर को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें ड्रोन जो है वो बड़ा ही सफल माना जाता है। तो प्रारंभिक जब हमने ड्रोन स्क्वाड का गठन किया था तो ये रेस्क्यू का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था। और रात्रि में क्योंकि ज़्यादा खतरे रहते हैं, अगर जानवर आ जाए रात्रि में बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है देखना, तो अब हमारे पास रात्रि नाइट विज़न ड्रोन आने की वजह से रात में भी हम लोग रेस्क्यू ऑपरेशन क्रियान्वित कर सकते हैं। मेरे विचार से रेस्क्यू में भी ये नाइट विज़न ड्रोन हमको बहुत सहायता देगा। बता दें कि पन्ना टाइगर रिजर्व ड्रोन तकनीकी से वन्य जीवों की निगरानी और प्रबंधन का कार्य राज्य सरकार की ओर से पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू हो गया था। वो प्रयोग पन्ना में सफल रहा है। इसकी सफलता के बाद अब इससे प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में भी शुरू करने की बात सामने आ रही है। इस नए ड्रोन की क्षमता 20 मिनट में 4 किलोमीटर का सफर करने और इतना ही वापस लौटने की है। इसमें कृत्रिम रूप से प्रकाश की व्यवस्था होने के कारण महत्वपूर्ण कार्यों में रात का अंधेरा आड़े नहीं आएगा और शाम होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखना संभव हो सकेगा। इसके साथ क्षेत्र में मछली मारने की गतिविधियों पर भी ज्यादा प्रभावी तरीके से रोक लग सकेगी। पन्ना से पंजाब केसरी टीवी के लिए टाइगर खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।